अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक पे ऐड पोस्टिंग किस तरह होती है और उसके फ़ायदे आप लोगों को क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों को जब मैं बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या क्या था, मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग उनको परफॉर्म कर सकें और उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे सामने फेसबुक खुला हुआ है। ये मेरी होम स्क्रीन है। आप सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे। आपकी यहाँ पर जो बार होती है उसमें से आपने सेलेक्ट करना है एड्स। ऐड में सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें वो आपको कहता है गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स या फिर क्रिएट न्यू ऐड। तो हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमने ऑटोमेटेड एड्स सेलेक्ट करने हैं। लाइक वो आपको ऑलरेडी से बनाकर ही खुद ही आपको पुश कर देगा नोटिफिकेशंस। ये जैसे लेट्स स्टार्टेड। तो पहला उनका सवाल है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर लोकेशन। लाइक आप चाहते हैं कि आपकी स्टोर है, लाइक आपका स्टोर बेस्ड ऑपरेशन है, वेयर हाउस बेस्ड आपका बिजनेस है, या फिर आपका टोटली ऑनलाइन है। तो ये आपकी टोटली रिकमेंडेशन, आपकी टोटली प्रेफरेंस पे है। मेरा तो नहीं है, तो मैं इस पर नो करूँगा। ऑनलाइन बिजनेस है। डू यू हैव अ वेबसाइट, क्या आपके पास वेबसाइट है रजिस्टर्ड जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो उसमें भी मैं नो करूँगा। आगे जाके वो पूछता है, डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू। लाइक आप अपना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसके थ्रू लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें। तो डेफिनेटली येस, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो उसके बाद अगला सवाल पूछता है जी, ये हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, सेलेक्ट ऑल डाटा अप्लाई। तो दे कॉल मी, दे शेयर, इसमें से उन्होंने काफ़ी ऑप्शन दिए हैं कि आप फेसबुक पे ही चाहते हैं या फिर आप अपना नंबर देना चाहते हैं जिस पर वो आपको कॉल कर सकें। तो उसमें से कोई भी आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इट्स द लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या है बिजनेस की। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं लाहौर की अपनी डाल देता हूँ। ये आगे चल के देखते हैं। आगे है जी, आपने किस तरह की अपनी ऑडियंस सेट करनी है, कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का, आपका प्रोडक्ट क्लोथिंग का है, आपका फुटवेयर का है, आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या फिर आपका कोई एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज रिलेटेड है। तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं इसमें अभी इस टाइम पे क्लोथिंग सेलेक्ट करूँगा। जैसे क्लोथिंग एक काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। उसके बाद उन्होंने ये वैसी वर्जन दे दिया है कि आपने पिक्चर्स कोई लगानी है डिफरेंट। तो मेरे पास ये ऑलरेडी मेरा एक एग्जिस्टिंग अकाउंट था, तो उसने उधर से उठा लिया ये वाली। तो क्योंकि मैंने ऑटोमेटेड, आपने शुरू में देखा होगा, मैंने सेलेक्ट किया था। तो उसके बाद उन्हें ये मुझे प्रेफरेंस दे देंगे, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, पीपल रीच, ये लीड्स इसमें से यानी कि एस्टिमेटेड ये बता रहे हैं सारे। फिर उसके बाद मैं इसमें अपना कार्ड की पेमेंट यहाँ से मैंने डालनी है। यहाँ पर मैं टैप करूँगा, यहाँ पर मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी सारी, वो मैं डालूंगा। लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ में उन्हें पे करना है और वो मेरा पे इधर मुझे बता देंगे बिल मेरा कितना बन रहा है। 900, उसकी रीच कितनी है। पीपल 2000 से 5.8 के तक कि मुझे रीच दे रहा है, और लीड्स अप्रोक्सीमेटली जिसमें से निकाल रहा है वो 10 to 28 निकाल रहा है। लीड बेसिकली होती हैं जो लोग आपको अप्रोच करते हैं, जो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं आपके इस ऐड के थ्रू। और इधर आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हैं। इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी अपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कस्टमर को, वो इधर आप सारी मेंशन कर सकते हैं अपने यहाँ पर। यानी कि ये रिकवरी बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कोई कस्टमर के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका अगर हम लोगों ने आके विजिट करनी है शॉप और वहाँ पर आके हम लोग देखना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स, कि उनके क्वेश्चंस के आंसर्स उनको अच्छी तरह बेहतरीन तरीके में उनको मिल रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी प्रेफरेंस रखनी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। फिर उसके बाद ये होगी इसका, अब ये सारा इसका आ जाएगा। आप इस इंटरफेस में वो आपको बेसिकली बता रहा है कि आपका डेली बजट कितना है, या बजट अपना चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके। अगर फॉर एग्जांपल 900 रुपये में आपको पर डे के हिसाब से ये आपको इतने लोग यानी कि 2.K से 5 यानी कि ऑलमोस्ट 6K तक लोग की रीच मिल रही है। मगर आप जैसे जैसे पैसे बढ़ाते जाएंगे लोगों की रीच भी बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं 12,000 में 8.5K टू 25K तक, 24.5K तक जा रहा है। तो हम लोग 900 के साथ रहते हैं। आगे चल के देखते हैं ड्यूरेशन कितनी चाहिए आपको, ये भी आपको बताता है विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। ये आपने ऑटोमेटेड किया तो ये अपने हिसाब से आपके कार्ड से चार्ज कर करके बूस्ट सर्च वगैरह लगाता रहेगा। तो इसके बाद आप देखते हैं स्पेशल एड कैटेगरी में क्या क्या वो हमें ऑप्शन देता है कि आपने बेसिकली इसमें आपने बताना है कि आपकी बेसिक टाइप की है। आप जॉब ऑफर कर रहे हो, आप हाउसिंग की तरफ हो, एम्प्लॉयमेंट दे, आप सोशल इशू पे बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इशू पे बात कर रहे हो। इस तरह के भी आप प्रेफरेंस लगा के ऐड पे लेकर आ सकते हैं। ऑडियंस भी आप स्मार्टली सेलेक्ट कर सकते हैं विद फिल्टर्स
ये जैसे आपने एज वगैरह आपने करनी है, एज हो गई, मैन वुमेन हो गया। उसके बाद आपने लोकेशन बतानी है कि लोकेशन आप कितने रेडियस में चाहते हैं, आप लाहौर से बाहर चाहते हैं या सिर्फ लाहौर के प्रेमिसेस में चाहते हैं। ये सारे फ़िल्टर्स आपको ये प्रोवाइड करता है और ये साथ साथ आपको लाइक इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था कि किस तरह आप अपने ब्रांड को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी सारी चीज़ें। इसके बाद आप देखें तो इसके आपको और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ जी, प्लेसमेंट्स लाइक इसमें ना फेसबुक आपने को मैंने बताया था पहले भी, लाइक ये काफ़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसके अंदर एक ये फेसबुक भी आता है और इनका जो टोटल जिनकी गवर्निंग बॉडी है वो मेटावर्स कहलाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो तो आप वहीं से अपना ऐड एग्जैक्टली उठा के आप अपना इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जस्ट आपने यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है, प्लेसमेंट आपने सेव करनी होती है एंड दैट्स इट, सेम अमाउंट में आपका ऐड वहाँ पर भी लग जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले एड्स की तरफ, जो कि आप अगर वो करना चाहते हो लाइक ऑटोमेटेड नहीं चाहते, अगर आप खुद से ही क्रिएट करना चाहते हो अपना ऐड, उसके क्या पोर्टफोलियो लाइक उसके लिए क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके लिए हम लोग दोबारा जाएंगे गाइस यहाँ पर एड्स में जाके हम यहाँ पर जाके देखेंगे क्रिएट न्यू ऐड। तो क्रिएट न्यू ऐड में वो आपसे क्या क्या पूछता है, आपका गोल क्या है। सबसे पहले किसी भी स्टार्टअप के लिए उसका गोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ऐड लगा रहे हो तो उसका उस ऐड का क्या गोल है, कि आप लोगों तक रीच करना चाह रहे हो या फिर आप लोगों के साथ लाइक आप मिलके एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाह रहे हो, या फिर आप लीड्स निकालना चाह रहे हो, या फिर आप मोर लाइक्स चाह रहे हो, मोर सब्सक्राइबर्स चाह रहे हो, मोर साइनअप्स चाह रहे हो। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपका गोल प्रेफरेंस होती है। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कर ली गेट मोर लीड्स, ये मैंने सेव कर दी। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है और ये बेसिकली शफल क्रिएटिव होता है। ये अगर आप ऑन कर दे तो ये अपने ऑटोमेटिकली ना टेस्टिंग और हेडलाइंस और इमेजेस वगैरह ना अपनी तरफ से ही ना क्रिएट कर करके ना आगे पोस्ट कर देता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है। तो उसके बाद आपने ऐड क्रिएटर, फिर इसके अंदर आपने लिखना है इसमें आपने बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। 100 to 150 वर्ड्स की होती है। फॉर एग्जांपल कि ये मैंने वैसे स्पोर्ट्स टीम लिखा हुआ है। आप अगर आप क्लोथिंग के बारे में लिख रहे हो तो आपने बताना है कि बेस्ट लॉन, उसमें क्या क्या चीज़ें आप देते हो, लाइक लॉन के साथ साथ आपका क्या चीज़ है जो यूनिक है, आप वो सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। फिर उसके बाद वो आप आगे आएंगे, आगे उसको आपको और क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करता है देखते हैं। ये आपने सेलेक्ट मीडिया करना है, इसमें अपनी मर्जी की आपने पिक्चर्स लगानी है अपने बिजनेस की। आप शॉप की लगा सकते हैं, आपके पास शॉप है, अगर आपके पास वेयर हाउस है आप वो लगा सकते हैं। आपके पास कोई वन ऑफ प्रोडक्ट है तो आप उस वन ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू अपना सोशल मीडिया पे आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो ये हेडलाइन होती है, बेसिकली आपका टाइटल होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये मेरा एक क्लब था, उसका हमने रखा था, ये एक हमने प्रमोशन करनी थी, मगर ये आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर ये साथ साथ आपको बेसिकली बता भी रहा है और ये एस्टिमेट भी बता रहा है 3500 है। ये 500 आ डे है इंटू 7, तो ये 3500 बनता है। ये वो बता भी रहा है कि पेमेंट सब भी आपकी, ये जो ऐड होगा आपका 7 दिनों तक चलेगा और इससे आपको अप्रॉक्सीमेटली 5.5 to 16 लीड्स भी जनरेट होंगी। और पीपल की जो रीच दिखा रहा है वो 1.1 to 3.2K तक दिखा रहा है। और ये जो ये होता है कि आपका जो बटन लेबल, लाइक फॉर एग्जांपल के जो ब्लू कलर का अक्सर आपने देखा होगा किसी भी पेज पे लाइक सब्सक्राइब इस टाइप का जो बटन आ रहा होता है उसको बेसिकली बटन लेबल कहते हैं। तो वो आप जो भी लगाना चाहते हो, अगर आप कोई आप जॉब वैकेंसीज खोल रहे हो या फिर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मार्केटर आपने हायर करना है तो उसके लिए आपने अप्लाई ना लगाओगे। अगर आपने कोई आपका ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको साइनअप चाहिए तो उसमें आप साइनअप लगाओगे, सब्सक्राइब चाहिए तो सब्सक्राइब चाहोगे। तो ये आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी इस तरह की देता है। तो इस तरह करके आप ये सारे ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, यानी कि आप वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम उसमें भी बताया था ऑटोमेटेड वंस में, कि आपने अपनी अगर प्रेफरेंस सेट करना चाह रहे हो कि आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, हाउसिंग बेस्ड है, सोशल इशू बेस्ड है या पॉलिटिकल इशू है, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। और ऑडियंस वही सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, पीपल लाइक पीपल यू आर ट्राइंग टू सिलेक्ट के जिसमें आपका एज ग्रुप आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाते हैं क्लोथिंग है या फिर क्या किस तरह के इंटरेस्ट के लोगों से आप मिलना चाह रहे हो, या फिर आप उसमें ये बताओगे लाहौर की कितने प्रेमिसेस में आपको ये सब कुछ चाहिए, लाइक आपको क्या टारगेट्स हैं आपके। फिर ये आगे आपको समरी दे देगा आपकी पेमेंट की कि आपको ये 7 डेज़ का आपका टारगेट और पर डे आपकी ये 500 आ रही है। और वही सेम प्रोसीजर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, रीच बढ़ाते जाएंगे, प्राइस बढ़ती जाएगी पर डे के हिसाब से। तो आगे देखते हैं क्या वो देता है। प्लेसमेंट्स वही सेम एग्जैक्टली मेथड है कि यहाँ से आप अपना ऐड एग्जैक्टली आप अपना इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो। तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने यहाँ से आके अपनी प्रेफरेंस में सिलेक्ट करना है, फेसबुक, इंस्टा, ये सारे जो भी आपने करना चाहते हो, और वो हर जगह पे ऐड पोस्ट हो जाएंगे। आई होप गाइज आप लोगों ने काफ़ी आज इस लेक्चर में देखा होगा और समझा होगा कि किस तरह आप अपना ऐड पोस्ट कर सकते हैं खुद से
फेसबुक पे। तो आगे मज़ीद मैं आपको चल के फेसबुक से रिलेटेड में आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे किस तरह ऐड पोस्ट होते हैं और इन दोनों का आप कोलैबोरेटिवली किस तरह बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा मेरे से आज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।